Jazakallah khair to our talented girls for that wonderful skit. Your performance beautifully conveyed the power message about the importance of education of the girls. यहाँ पर हमारे बच्चों के जो प्रोग्राम थे वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमारे सामने कुछ मेहमान बैठे हुए हैं। मैं शमीम भाई को बुलाऊंगा कि वो आके डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब को गुलदस्ता पेश करें। शमीम भाई, मतुल्ला भाई, आ जाइए। प्रोग्राम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो आप सभी से दरख्वास्त कि आप बैठे रहें जब तक हमारे मेहमान का खिताब ना हो जाए। मैं डॉक्टर अजीमुद्दीन से दावत दूंगा कि आए कि कुछ दो अल्फाज बोलें। डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सुफ़ा एकेडमी को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपका ये 3rd एनुअल फंक्शन हो रहा है और माशाल्लाह आपने मुझे बुलाकर इज़्ज़त बख्शी, इसके लिए मैं आपके बहुत शुक्रगुजार हूं। हाफिज़ नसीम साहब, अकमल सर और इनकी पूरी टीम, सुफ़ा एकेडमी ट्रस्ट जो है वो काबिल मुबारकबाद है कि जिन्होंने बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस के बावजूद स्कूल को कामयाबी की तरफ लेकर गामज़न है। दरअसल जब कोई काम शुरू किया जाता है तो बहुत सारे मसाइल आते हैं और ख़ास तौर से जब रिसोर्सेस की कमी हो, पैसा ना हो। पेरेंट्स प्लीज बैठे रहें, बस आधे घंटे का और प्रोग्राम हमारा। पेरेंट्स से गुजारिश है प्लीज ना जाएं। आप अभी इनामात से भी बच्चों को नवाजना है। देखिए आपके सामने ट्रॉफियां रखी हुई हैं, शील्ड्स रखे हुए हैं, तो अभी बच्चों को इनामात से भी नवाजना है, तो प्लीज आप लोग ना जाएं। तो मुझे लगता है कि ये जो सुफ़ा एकेडमी का जो सिलसिला चल रहा है एजुकेशन का, बहुत ज़बरदस्त है। आपको एक बात पता होगी कि दुनिया में कौमें तरक्की करती हैं तो इल्म से। अगर आप दुनिया में आज भी कामयाब होना चाहते हैं, या वो लोग जो कामयाब तरीन लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर जो कौमें हैं या वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में देखेंगे, तो वही लोग कामयाब हैं जिन्होंने इल्म के मैदान में तरक्की की है। मुसलमान अगर अपनी जिहालत से या लाइल्मी से, ये अज्ञानता बोलते हैं, नॉलेज के बगैर आप चाहते हैं कि दुनिया को हम जीत लें जज्बात से और अपने ख्यालात से, तो ये हमारी गलतफहमी है। दूसरी बात यह है कि आप अगर अपने बच्चों को चाहते हैं कि कामयाब करें, तो माँ बाप के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी और सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि बच्चों को अच्छी तालीम दिलाई जाए। आज के हालात में सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि स्कूल अच्छे म्यार के नहीं हैं। खासतौर से मैं नाला सुपारा और वसई विरार के एरिया में मैं अगर देखूं तो स्कूलों का म्यार अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसे मौके पर जहां पर स्कूल अगर अच्छे हैं भी, तो उन स्कूलों में शिर्क और दूसरे तमाम खुराफात हैं। तो इन सब चैलेंजेस के बीच में अगर अच्छी तालीम दी जाए और बच्चों को शिर्क से बचाया जाए, तौहीद के साथ तालीम दी जाए और बच्चों के अंदर तालीम के साथ साथ अखलाकियात की तालीम दी जाए, तो ये एक बड़ा काम है। तो मैं इसके लिए सुफ़ा एकेडमी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उन्होंने ये प्रोग्राम रखकर जो मेरे सामने एक आलिमी तकरीर की और जो उसके पहले जो उलमा ने तकरीर की, ये इस बात का सबूत है कि वो अपने तमाम बच्चों की तरबियत कुरान और सुन्नत के ज़रिए से करना चाहते हैं। ये इस बात का सबूत है कि उनकी प्रायोरिटी में कुरान है। वरना मैंने देखा है बड़े बड़े स्कूलों के प्रोग्रामों में, एनुअल फंक्शन में नाच गाना डांस और यही सब तमाशेबाजी होती है। लेकिन ऐसे मौके पर अपने इन उलमा इकराम को बुलाकर तकरीर करवाना, ये बाइसे फ़ख्र है और काबिल मुबारकबाद है ये मैनेजमेंट के लोग। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, पिछले ये 2-3 महीने से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, आज मैं ये मेरा 4था प्रोग्राम है। मैं सुबह से कंटिन्यू कई फंक्शन अटेंड कर चुका हूँ,
अब इस प्रोग्राम के बाद मैं घर जाऊंगा इंशाल्लाह, सुबह 9 बजे से मेरे कंटिन्यू प्रोग्राम चल रहे हैं। मैंने एक बात महसूस ये की कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की जो बात है, और आज बेटियों ने जो परफॉर्म किया बेहतरीन तरीके से, और एक लड़की डॉक्टर बनी और जिस तरीके से उसने माँ बाप को और हमको सबको झंझोड़ा, मुझे भी उसका एहसास हुआ, मुझे भी अच्छा लगा। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल मुतासिर हुआ उस बात से कि बच्ची को पढ़ाना चाहिए और बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। और हमारे समाज में लड़कों के मुकाबले में लड़कियां बहुत पीछे तालीम से, लेकिन बच्चियों को पढ़ाने के साथ साथ उस पूरी अहमियत और उस पूरे वकार के बावजूद एक बात और ऐड करना चाहता हूं, डोंट टेक इट अदरवाइज। और वो बात यह है कि इस वक्त बच्चियों को पढ़ाने का सिलसिला इतना बढ़ा हुआ है कि हम बच्चियों को तो पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने से इनकार भी नहीं है, लेकिन हमारी निगाह बच्चों के पढ़ाई पर नहीं है। बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन लड़कों की पढ़ाई पर निगाह नहीं है। मैं चूंकि सोशल वर्क करता हूं, मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में हूं, काउंसलिंग सेंटर चलाता हूं, सर को पता है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का दारुल कज़ा कमेटी का सदर हूं, 3-4 स्कूलों का चेयरमैन हूं मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लेक्चर्स होते हैं, बहुत सी जगह पे जाता हूं। ऐसी लड़कियां जो कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रही हैं, दे आर गेटिंग सैलरीज 3 लाख 5 लाख रुपए महीना, और वो लड़कियां बहुत तालीम याफ्ता हो चुकी हैं। जब वो मुड़कर देखती हैं अपने रिश्ते के लिए, तो उस पूरे ऑफिस में कोई मुसलमान लड़का नजर नहीं आता, एक चपरासी दिखाई देता है। मेरी बात को समझिएगा गौर से। जिस कंपनी के मालिक एक लड़की सीईओ, जिसकी तनख्वाह 5 लाख रुपए महीना है, बहुत तालीम याफ्ता लड़की है, जब वो शादी के लिए सोचती है तो उस पूरी कंपनी में एक चपरासी दिखता है उसको जो मुसलमान है, बाकी वहां पर गैर मुस्लिम लोग नजर आते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं कि तालीम के मामले में हमारी लड़कियां बहुत आगे हैं, लेकिन लड़के हमारे पीछे रह गए। हमको अपने लड़कों को भी पढ़ाना पड़ेगा। लड़कियों का हम पढ़ाई की बात कह रहे हैं तो लड़कों को हम क्यों छोड़ रहे हैं? लड़कियां तालीम याफ्ता हैं, आप जिस स्कूल में जाइए, जिस कॉलेज में जाइए, लड़कियां माशाल्लाह तालीम बहुत आगे, मगर हमारे लड़के पीछे क्यों हैं? इस पर हमें तवज्जो देना चाहिए। लड़के हमारे टाइम पास कर रहे हैं गलियों में, लड़के हमारे चौराहों पे खड़े हुए हैं, लड़के हमारे मामूली काम कर रहे हैं, और बच्चियां हमारी अच्छी तालीम हासिल कर रही हैं। बच्चियों की तालीम हासिल करने पे मुबारकबाद है, ऐसे माँ बाप को मुबारकबाद, ऐसे स्कूलों को मुबारकबाद जो लोग बच्चों की तालीम की फिक्र कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि लड़कों की तालीम की भी फिक्र कीजिए, वरना आपकी ये नस्ल बहुत पीछे रह गई और आने वाले वक्त में हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। तो लड़कियों की तालीम के साथ साथ हमको लड़कों को तालीम दिलाने के लिए, जो लड़के हमारे घूम रहे हैं मोहल्लों में, जो चौराहों पे खड़े होकर टाइम पास कर रहे हैं, जो ड्रॉप आउट की शक्ल में निकल कर बाहर खेल रहे हैं, अपने जिंदगी को गलियों में बैठ के मोबाइल में खेल रहे हैं, नशा कर रहे हैं, इन बच्चों को भी हमको लाके, इन नौजवानों को भी लाके हमको तालीम दिलाना पड़ेगी। इसकी फिक्र भी उतनी ही अहमियत के साथ होना चाहिए। मैं एक बात और ये कहना चाहता हूं कि जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में हम लोगों को अपने घरों को देखना चाहिए। हमारी प्रायोरिटीज में हम अपने बर्थडे के प्रोग्राम में, अगर आप नहीं मनाते, अच्छा क्राउड है, लेकिन ऐसे बहुत से मुसलमानों के घर है जहां पर बर्थडे पर, ये दूसरे फंक्शन में हम बहुत से पैसे खर्च करते हैं, मगर तालीम के मामले में हम मुसलमानों के अंदर पैसा खर्च करने की सलाहियत कम है। मैंने देखा है इस मामले में महाराष्ट्र लोगों को, गैर मुस्लिमों के अंदर वो औरतें मेहनत करती हैं, मजदूरी करती हैं, पैसे कमा के लाती हैं, फीस पूरी भरती हैं, लेकिन 90% मुसलमानों को, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा प्लीज, मगर मैं देखता हूं कि 90% मुसलमानों में, लोगों के अंदर ये ख्याल है कि भाई डिस्काउंट मिल जाए, फीस माफ कर दी जाए, फीस ना ली जाए। तो ये जो मेंटेलिटी है, देखिए पैसा कम होना, गुर्बत होना, परेशानी होना एक अलग बात है, लेकिन सोच का गरीब होना हमको फिक्री एतबार से इस बात का एहसास दिलाता है कि हमारी फीस कोई और भर दे, कोई ट्रस्ट वाले भर दे, मस्जिद वाले भर दे। हम अगर अपने बच्चे की पढ़ाई पे पैसा खर्च कर रहे हैं, आप यकीन जानिए कि ये भी सदका है, अल्लाह के इसका बहुत अजर है। आप जो पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे को अपने बच्चों की आला तालीम पे खर्च कीजिए। मेरे 4 बेटे, एक बेटा मेरा IT इंजीनियर, जानते हैं मतुल्ला साहब शमीम भाई, दूसरा बेटा मेरा MBA, मेरे 2 बेटे छोटे 3rd नंबर का 4th नंबर का, उन लड़कों ने डॉक्टर जाकिर नाइक के स्कूल में पढ़ा। इसकी एक बच्चे की फीस थी 39,000 और एक बच्चे की फीस थी 26,000 पर मंथ। मैंने जाकिर भाई का काम किया, उनकी कॉन्फ्रेंस मैंने कराने के लिए होम मिनिस्टर से बात की थी इस जमाने में, आर पार्टी से, तो जाकिर भाई ने मेरे एक बच्चे की फीस माफ कर दी, तो भी मुझे 39,000 माफ किया, तो 26,000 भरना पड़ता था। किताबें आती थी मेरी 18,000 की, 20,000 की, एक बच्चे की किताबें 30,000 की आती थी। लेकिन आज वो बच्चे मेरे तालीम हासिल करने के बाद उनका यहाँ MBBS में दाखिला नहीं हुआ, तो मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह ने मुझे नवाजा पैसे से, मैंने दोनों बेटे मेरे MBBS कर रहे हैं आज मिस्र के अंदर।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपनी शान नहीं झाँकता हूँ, अल्लाह से तौबा करता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों पर अगर पैसा है तो उसको शोबाजी में, मकानों के बनाने में, शादियों में लाखों रुपए खर्च करने में मत लगाइए। उस पैसे से अपने बच्चों को आला तालीम दिलाइए। आपका लड़का अगर MBBS में नहीं आ पा रहा है तो पैसा खर्च कीजिए और उस बच्चे को अच्छे कॉलेज में जाकर पैसे के दम पर अच्छी तालीम दिला के लाइए। क्यों नहीं पैसा खर्च करने बच्चों के ऊपर? तो हमें इस वक्त मुसलमानों को ये काम करना है कि अपने बच्चों को, अगर उनके अंदर टैलेंट है तो भी उनको आगे आने दीजिए। अगर कुछ टैलेंट की कमी है तो भी पैसा खर्च कीजिए और अपने बच्चों को आला तालीम दिलाइए। आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपकी औलाद है, आपके नेक्स्ट जनरेशन है। मैं जब डॉक्टरी पढ़ा था यूपी के इलाहाबाद में, तो मैंने देखा, आज से 15-20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 25 साल पुरानी, कि लोग माँ बाप सऊदी अरब में चले गए, उस जमाने में पैसा भेजते थे, और लड़का 8वीं क्लास में, उसका बाइक है, उस टाइम मोबाइल नहीं था इतना, तो आपने बच्चों को पैसा देकर बर्बाद कर दिया। लेकिन अगर वही पैसा कमाकर हम अपने बच्चों की तालीम पर लगा दें पैसा, उनकी ख्वाहिशात, उनकी जरूरियात को महंगा करने के बजाय उनकी तालीम पे पैसा खर्च करें, तो आप यकीन जानिए कि आपका पैसा बर्बाद भी नहीं होगा, बल्कि वो अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आपके बच्चे खुद तालीम हासिल करके, आपने एक मकान बनाया, बच्चे 10 मकान बना लेंगे। देखिए, तालीम दिला दिया आपने तो आपके मकानों की हिफाजत भी कर सकते हैं बच्चे। वरना ऐसा भी देखा मैंने कि लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी बच्चों ने बर्बाद कर दी। तो असल चीज ये है, आज के इस मौके पर मैं मैसेज देना चाहता हूँ सुफ़ा एकेडमी के इस स्कूल के प्रोग्राम के स्टेज से, कि मुसलमानों को संजीदा होना चाहिए। हालात मुल्क से बदतर होते जा रहे हैं, कानून हर रोज नए तरीके के आ रहे हैं, हमारे दायरे तंग किए जा रहे हैं। कहीं बर्थ सर्टिफिकेट के नाम पर, कहीं बिजनेस के बहुत सारे कानून आ रहे हैं, कहीं गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल रेगुलेशन आ रहे हैं, कहीं कॉमन सिविल कोड की बात की जा रही है, बहुत से मसाइल आ रहे हैं। इन सारे मसाइल का हल यह है कि आप तालीम याफ्ता हों। आप तालीम याफ्ता होंगे तो हालात से मुकाबला कर सकते हैं। आप तालीम याफ्ता होंगे तो कानून जान सकते हैं। आपके बहुत से बच्चे वकला बनना चाहिए, आपके बहुत से बच्चे कानूनदा बनना चाहिए, आप में से बहुत सारे बच्चे IAS IPS बनना चाहिए। आज ये अज़्म करें कि हम अपने बच्चों को आला तालीम दिलाएंगे। आप बच्चे हमारे 10वीं पास करके, 12वीं पास करके ड्रॉप आउट कर देते हैं, फिर हम क्या बोलते हैं कि अरे भाई तालीम हासिल करने से क्या हुआ, वही वो ठेला लगाएगा, वही वो मामूली काम करेगा। हमने तालीम नहीं दिलाई मुकम्मल। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाएंगे और मुकम्मल तालीम दिलाएंगे तो यकीन जानिए कि जो आने वाली नस्ल हमारी जो बैठी हुई है, इंशाअल्लाह इस मुल्क के हालात बदलेगी और मुस्लिम कौम का मुकद्दर भी बदलेगी इंशाअल्लाह। तो हमें ये अज़्म करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को अच्छी और म्यारी तालीम दिलाएं, बच्चों पे पैसा खर्च करें तालीम के लिए, और हम ये अज़्म करें कि हमारे बच्चे अच्छे इदारों में तालीम हासिल करेंगे। चूंकि एक मसला और हो रहा है कि तालीम गाहें भी बर्बादी का अड्डा बन चुकी हैं। आप स्कूल कॉलेज का माहौल जाकर देखिए, लड़कियां और लड़के जिस तरीके से जो मिक्सिंग हो रही है, और जो तालीम के अच्छे अच्छे घराने, मुअज़्ज़ज़ घराने, मुक़द्दस घरानों की बात करता हूँ, कि जिन घरों में पर्दा है, जिन घरों में लड़कियां हाथों में ग्लव्स पहनती हैं, वो लड़कियां भी जो कॉलेजेस के अंदर जाती हैं तो माहौल ने उनको मुतासिर कर दिया है। तो हम अपने बच्चों को सुफ़ा एकेडमी जैसे इस्लामी स्कूलों में तालीम दिलाएं, ताकि इन बच्चों के अंदर इस्लाम पेवस्त हो जाए और उनको समझ में आ जाए कि हक क्या है और बातिल क्या है, उनको ये पहचान हो जाए कि सच क्या है, झूठ क्या है, दोस्त क्या है और दुश्मन क्या है। ये एहसास पैदा कराने के लिए आपको ऐसे स्कूलों में बच्चों को भेजना पड़ेगा जहाँ इस्लाम की तालीम से भी बच्चे को दुनिया की तालीम के साथ साथ आरास्ता किया जाए। इसलिए कि वो चैलेंजेस के वक्त इन बच्चों को ये तरबियत काम आएगी जो आपने इस जगह पर तरबियत दी। जो बच्ची माँ के बारे में तकरीर करती है, बेटी के बारे में तकरीर करती है, जो बच्चे आके बताते हैं इस्लाम क्या है, तो ये जब बच्चों के अंदर कैफियत पैदा होगी तो बड़े होने के बाद ये बच्चे उन हालात का मुकाबला कर सकेंगे और ये बच्चे ही खड़े होकर इंशाल्लाह उस आने वाले तूफान का रुख बदल सकते हैं। इंशाल्लाह आपके बच्चे इंशाल्लाह ये काम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा वक्त तो नहीं है, चूँकि लोग बहुत थक चुके हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन बहरहाल मुझे बुलाया, मुझे इज्जत से नवाजा और इतना अच्छा प्रोग्राम मुझे देखने का मौका मिला। मैं काफ़ी लेट आया, मगर फिर भी मैं माज़रत ख़्वाह भी हूँ, मगर मुझे शिरकत का मौका मिला। मतीउल्लाह भाई, शमीम भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं, लोग सब पूरे हमेशा साथ में रहते हैं, मुझे अच्छा लगा। और ये सर आए मेरे पास मीरा रोड में, मेरे जेम्स स्कूल में मिलने के लिए, और हाफिज़ साहब भी, नसीम साहब भी आए, तो मैं इनके आने को बहुत बड़े कदर की निगाह से देखा। मैं आने की सोच रहा था, लेकिन शायद मेरा प्रोग्राम डामाडोल हो जाता, मगर सर ने इतनी मोहब्बत से नवाजा तो मुझे बहरहाल उनकी मोहब्बत के आगे मैं हार गया और मैंने कहा नहीं, मुझे आनी चाहिए। बहरहाल शुक्रिया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह डॉक्टर आज़मुद्दीन साहब। इसके बाद एक बच्ची है हिना खातून, वो आके आपके सामने एक छोटी सी तकरीर पेश करेगी। हिना खातून।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामियात, मुशफ़िक़ मुअल्लिमात और मेरे इस तरफ बैठे हुए नौजवान बहनों और भाइयों, आज मैं इस अंजुमन के जिस तकरीर के साथ लबकुशाई करना चाहती हूँ, मेरा मौज़ूए सुखन है जवानी की इबादत। सदर अंजुमन, अल्लाहुल्लज़ी खलक़ मिन ज़ुअफ़, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया और पैदा किया तो कमजोरी के साथ पैदा किया। तुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वा, फिर उस कमजोरी के बाद तुझे ताकत अता फरमाई और उस ताकत को तुम गलत इस्तेमाल करने लगे। वजअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन व शबबा, और फिर उस ताकत के बाद तुम्हें फिर कमजोर करेगा, तुम्हें फिर बूढ़ा बनाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामियात, तुम्हें फिर ताकत अता फरमाकर फिर कमजोर करेगा, फिर बूढ़ा बनाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी को 3 मरहलों में बांटा है। पहला मरहला, तुम्हें जब पैदा करता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे पलटने में कितने महीने लगते हैं? 1 महीने या 2 महीने? हरगिज़ नहीं। उसे पलटने में 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, उसे पलटने में 3 महीने लगते हैं। और इतना कमजोर है इंसान, इतना कमजोरी के साथ पैदा होता है। और दूसरा मरहला यह है कि उस कमजोरी के बाद तुम्हें ताकत अता फरमाएगा, तुम्हें ताकत से नवाजेगा, और तुमको ताकत से नवाजने के बाद तुम्हें फिर बूढ़ा बनाएगा, फिर कमजोरी अता करेगा, और कमजोरी के साथ साथ तुम इतना कमजोर रहोगे कि तुम उठने बैठने के बामुकाबिल भी नहीं रह पाओगे। आज जवानी के उम्र में हमारे नौजवान, इधर बैठे हुए नौजवान भाई और इधर बहनें, आपसे ये चीख कर मैं कह रही हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपको जवानी दी है, जो आपको इस जवानी में ताकत दी है, उस ताकत को, उस जवानी को अल्लाह के नाम से अल्लाह के बारगाह में गुजार दो। मेरे बहनों और भाइयों, अल्लाह के बारगाह में अपनी जवानी, अपनी ताकत को गुजार दो। ऐ मेरे नौजवान बहनों और भाई, ये जो आज तुम काम इस मुआशरे के अंदर कर रहे हो ना, अल्लाह तबारक तआला तुम्हें ये काम करने के लिए तुम्हें पैदा नहीं किया। ये काम करने के लिए तुम्हें इस दुनिया में तुम्हारी माँ के पेट में तुम्हें 9 महीने तक जिंदा, तो 9 महीने तक नहीं रखा। ऐ मेरी मुसलमान बहनें, आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारी नौजवान बहनें और मेरे भाई आज इतने गलत रास्ते पर इख्तियार हो रहे हैं, इतने गलत रास्ते पर जा रहे हैं कि आज मुसलमान को सर झुका कर जीना पड़ रहा है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामियात और मेरी नौजवान बहनें और भाई, आप भी सुनिए, ये खास तौर पर आप ही को लिए, आपके लिए ही है कि आज अगर कोई लड़की आपको लव लेटर दे दे तो आप उसको बहुत ही ख्याल और बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं और एक एक लफ्ज का माना समझते हैं कि इसका माना क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। आज तुम्हें एक लड़की लव लेटर दे दी तो तुम एकदम गुलछर्रे अय्याशियों में उड़ा रहे हो। ऐ मेरे नौजवान बहनों और भाई, अल्लाह ने हमें लव लेटर दिया है और अल्लाह भी हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि शायद उससे ज्यादा कोई भी प्यार करने के लायक नहीं। ऐ मेरी नौजवान बहनें और भाई, अल्लाह ने जो हमें लव लेटर दिया है ना, वो लव लेटर कोई चिट्ठी नहीं, कोई पेन से लिखने वाली, कोई पेन से लिखा हुआ नहीं, वो लव लेटर हमारा कुरान है, वो लव लेटर हमारा कुरान मजीद है। आप कुरान को तो पढ़ते हैं, कुरान को तो बार बार उठाते हैं, मानती हो को कुरान को आप महीने में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार खत्म करते हैं, लेकिन क्या आप ये कुरान के लफ्ज को पढ़ने का उसका मतलब समझते हैं? नहीं समझते हैं। क्यों समझे? क्योंकि वो लड़की तो लव लेटर नहीं दी, वो हमारा अल्लाह दिया है। ऐ मेरे नौजवान बहनें, आप ऐसे गलत काम क्यों कर रहे हैं? बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है। आप नमाज रोजे में क्यों नहीं अपनी जिंदगी गुजार रही हैं?
आज ये जिंदगी जो मिली है ना, ये ताकत तुम्हें जो दी है ना, जो मिली है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की सब क्या कराएगा है। मेरे नौजवान बहनों और भाई, कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक तआला हमसे पूछेगा। कल कयामत के दिन ये कोई भी आदम का बच्चा ये सवाल दिए बगैर उसके पाँव नहीं हटेंगे। वान उम्र ही, उसके उम्र के बारे में सवाल किया जाएगा। तूने अपनी उम्र कहाँ बिताई, कहाँ गुजारी। और वमाल ही, उसके माल के बारे में सवाल किया जाएगा। कहेगा अल्लाह तबारक तआला, ऐ मेरे बंदे, तूने माल कहाँ से कमाया, कहाँ से लिया, हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से कमाया। और अगर हलाल तरीके से कमाया तो कहाँ खर्च किया। यही आप कहेंगे गुलछर्रों और अय्याशियों में। क्या कहेंगे मेरे बहनों और भाई, क्या आप कहेंगे? जरा सोचें, कल कयामत के दिन हम अल्लाह तबारक व तआला के सवाल के जवाब क्या देंगे। हमारे पास कुछ है? कुछ नहीं है मेरी माँ बहनों और मेरे भाई बुजुर्गों, हमारे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए। अगर है तो नमाज, रोजा, हज है। आज तो ये लोग कहते हैं कि अभी हम तो जवान हैं, हमें थोड़ा ऐश कर लेने दो, इंशाअल्लाह नमाज भी पढ़ लेंगे, रोजा भी रख लेंगे और हज भी कर लेंगे। कब करोगे? जब पेट में आप और मुंह में दांत नहीं रहेगी तब करोगे। कब करोगे? अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज्यादा पसंद करता है जवानी को, नमाज को, तो वो जवानी के हालत में पसंद करता है। बुढ़ापे के उम्र में बुढ़ापे में तो भेड़िया भी नमाज बन जाती है, बुढ़ापे में तो भेड़िया भी नमाजी बन जाती है। ऐ मेरे मुसलमान ख्वातीन बहनें और मेरे इधर बैठे बुजुर्ग भाई, आपसे एक गुजारिश है कि आप नमाज को ज्यादा से ज्यादा कायम रखें। जवानी में तौबा करें। जवानी में तौबा करने का तो नबियों का तरीका है, पैगंबरों का तरीका है। तो फिर आप ज्यादातर मेरी बहनें सीरियल में जाया करती हैं और हमारा नौजवान किस में करता है? नौजवान क्रिकेट, पबजी, फ्री फायर में जाया करता है। वक्त को अल्लाह तबारक तआला तुम्हें जाया करने के लिए पैदा नहीं किया। इस वक्त को अगर तुम जाया करते हो तो वक्त तुम्हें जाया कर देती है। अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि ऐ बारे इलाहा, हम सब ख्वातीन मुस्लिम बहनों और इधर बैठे हुए भाई को ज्यादा से ज्यादा परहेजगारी और नमाज पढ़ने की तौफीक इनायत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तकरीर पर खुश होकर हमारे मौलाना जमील अहमद असरी हफिज़ुल्लाह की तरफ से 500 रुपये का इनाम और एक साहब की तरफ से 100 रुपये का इनाम मिला है। आए और लेकर जाएं। अब आपके बीच में मैं जिस शख्स का नाम लेने जा रहा हूँ वो इस सुफ़ा एकेडमी के मुअस्सिस व बानी जनाब असगर अली साहब स्टेज पर आए। उनके लिए एक शेर मैं नज़र कर रहा हूँ। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए काफिला बनता गया। ये ताजिर आदमी हैं, इन्होंने पैसा लगाया और इनका साथ दिया जनाब मौलाना नसीम साहब ने। दोनों ने मिल करके इस स्कूल और इस स्कूल की बुनियाद डाली। तो इनका तहे दिल से सभी लोग इस्तकबाल करें कि एक ऐसा आदमी जो तालीम के मैदान का नहीं है फिर भी एक आलिम का साथ दे करके एक चिराग रोशन किया और उस चिराग में बाद में हम लोग जुड़े। जब चिराग लॉकडाउन ऐसा लग रहा था कि कुछ माशी परेशानियां हैं जिसका जिक्र लोगों ने किया, तो कुछ अहबाब जमा हुए और उसके बाद फिर काफिला बनता गया। आप दोनों हजरात हमारे असगर अली साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करें, इस्तकबाल करें, गुलदस्ता दें, इनकी तकरीब व इज्जत करें। आप लोग भी तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे हमदर्द, कौम के हमदर्द जनाब असगर अली साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा है। और अगर ये 2-4 जुमले कहना चाहें तो अपनी तरफ से कह सकते हैं। इनका और मेरा गांव एक ही जगह है, बस बीच में एक नदी है, बस बाकी इधर मैं हूं उधर ये है, हम दोनों एक ही जगह के हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि आप लोगों की मेहनत की ज़रूरत यही है कि आप लोग बच्चों दीजिए
और इंशाल्लाह ताला हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये जो पौधा लगाया गया है कि दीन की खिदमत हो, बच्चे और बच्चियां जो पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनका ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तकबिल में अच्छा इनका फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। इनके बाद मैं अपने मेहमान फजीलत शेख मौलाना जमील अहमद असरी हफीज़ुल्लाह को दावत देता हूँ कि वो आएँ, और ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है इसलिए मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता, लिहाजा 5 मिनट के अंदर अपना बयान पेश करके हमको जो है महसूस करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। तमाम किस्म की तारीफ़ात उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो बड़ा रहमान बड़ा रहीम है। दरूद और सलाम हो बिलअमूम तमाम अंबिया कराम पर, बिलखुसूस प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम सामईन, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम तमाम पर बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का शर्फ बख्शा। आज हम और आप जिस मकसद के तहत इकट्ठा हुए, जमा हुए कि हम अपने बच्चों की तालीम, अपने बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से जो कुछ भी आंखों देखा मुशाहदा कर रहे हैं, यह यकीनन कई सारे अहबाब, कई सारे दोस्त, कई सारे कौम मिल्लत के हमदर्द इस मकाम तक कोशिश की और उनकी कोशिश की हत्तल इम्कान ये मेहनतें यहाँ तक ला के पहुँचाई कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम और आप अपने बच्चों को और अपने बच्चियों को जिस स्कूल में तालीम दिला रहे हैं वो एक इस्लामिक तालीम है, एक इस्लामिक स्कूल है। हालात का अगर जायज़ा लें, मुशाहिदा करें तो हालात तो ऐसे हैं कि आज हमारे बच्चों को जलील करने के लिए, हमारी बच्चियों को रुसवा करने के लिए किसी भी तरह से कोई कमी कोताही नहीं बरती जा रही है, बल्कि हमारे बच्चों को पर्दे से बजाय बेपर्दगी करने के लिए, हया और शर्म को उनको उतारने के लिए हर तरह की तगदो कोशिश की जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को इज्जत देना चाहता है तो कोई जलील करना चाहे तो उसे इंसान कोई रोक नहीं सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माएँ, हमारी बहनें अपने औलाद को तालीम तरबियत के लिए जितनी मेहनतें कोशिशें करती हैं, एक बात आपको समझाते चलूँ, मेरा असल मकसद जो आपकी तरफ समझाने का है, हम अपनी औलाद को जब तालीम के लिए जब अपने घर से दूर भेजते हैं तो ये प्यारी माँ, चाहे वो बीमारी की हालत में हो, चाहे वो कमज़ोरी की हालत में हो, चाहे किसी भी दुख और दर्द की हालत में हो, वो अपने बच्चे के लिए सुबह सुबह ही नाश्ते तैयार करती है, उसे साफ शफाफ कपड़े पहनाती है, उसके पास हस्ब इस्तिताअत जो रुपया पैसा होता है अपने बच्चे को, अपने बच्ची को हवाले करती है। और उसकी सोच सिर्फ यही है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची तालीम अच्छी हासिल कर ले, तालीम अच्छा हासिल कर ले, कल ये जब बड़ा होगा तो मेरी इज्जत करेगा, मेरा एहतराम करेगा, जब मुझसे बात करेगा तो अदब से बात करेगा, कभी इसकी कमी मुझे महसूस ना होगी, मुझसे इससे फायदा होगा। इस लालच में आदमी अपने बच्चों को तालीम देता है, इसी लालच में माँ सुबह से शाम तक मेहनत उसके पीछे करती है। लेकिन हालात कभी इस बात को देखने पर बड़ा ही बेबस, बड़ा कमजोर बना देता है। यही माओं के सामने, यही बहनों के सामने जिन औलाद को हम तालीम देते हैं, अगर यही
यही औलाद अपने माँ के साथ गलत काम करे, यही औलाद अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी करे, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, बदसलूकी करते जब हम मुशाहदा करते, जब उनका अंजाम देखते हैं तो कभी कभी अपने आप पर घिन आता है, अफसोस होता है कि जिस माँ ने सुबह से शाम तक की आपके लिए आपकी कोशिश करती रही, आपको चलने के लिए सिखाई, पढ़ने के लिए तालीम दिलाने के लिए जो कुछ भी था उसके पास वो तुम्हें दे दी, अपनी जान माल सारी निछावर कर दी। अगर यही औलाद अपने माँ बाप के साथ गलत काम करे, अपने माँ बाप को तकलीफ दे, माँ कभी उस तकलीफ को देख करके कभी कभी तन्हाई में रोने लगती है, आंखों से आंसू का शिकवार होते हैं और ये कहती है, ऐ अल्लाह, तालीम इसके लिए दिलाया था कि मेरा बच्चा कल पढ़ करके अच्छी बात करेगा, नेक रहेगा, परहेजगार रहेगा, और यही मेरा बच्चा मेरे हाथ के बजाय सोच के, मेरी सोच समझ के बजाय ये किसी गलत रास्ते पे चला गया। यकीन मानना, वो माँ किस तकलीफ के साथ में आपकी परवरिश करती है, और वैसी माँ के साथ जब कोई गलत बच्चा काम करे, आप मासूम हो, आप नन्हे मुन्ने बच्चे हो, आपकी माँ आपके सामने जितनी ताकत हैसियत है सब कुछ देती है, कभी आपको दुलार से आपका बाल सहलाती है, कभी प्यार से आपको खिलाती है। अगर यही माँ, जो माँ तालीम के लिए, तरबियत के लिए सबसे ज्यादा, बाप से भी ज्यादा अहम किरदार माँ करती है, अगर ये माँ दुनिया से रुखसत हो जाए, आपकी दुनिया अंधेरी हो जाएगी, आपके पैरों तले जमीन खिसक पड़ेगा। आपने कई ऐसे मुशाहिदा किया होगा कि जब माँ दुनिया से रुखसत होती, नन्हे मासूम बच्चे होते हैं, वो मासूम बच्चों की निगाह अपने माँ की तरफ होती है, जनाजा उठने वाला होता है, मासूम बच्चा देखता है कि मेरी माँ दुनिया से अब जा रही है, मुझे देखने वाला, मुझे संभालने वाला, मेरी तालीम तरबियत देने वाला, अपने हाथ से खाना बनाने वाला, मुझे अच्छा बुरे की तमीज समझने समझाने वाला, अब दुनिया में मेरा कोई ना रहा। अल्लाह की कसम, अगर ये माँ तुम्हारे बीच ना रहे तो तुम्हारी दुनिया अधूरी हो जाती है। अल्लाह के खातिर अगर आप नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे हो, आपको कहता हूँ, बड़ों को भी कहता हूँ, अपने वालिदैन की इज्जत करना। ये दुनिया में एक बार मिलते हैं, इन्हें कभी तकलीफ मत देना। शाम हो जाए, खाना पीना खा करके अपने माँ के पैरों तले बैठ जाओ, उनसे अच्छी बात करो, नरम बात करो। माँ बाप जो चीज पसंद करें आप उनकी पसंद का ख्याल करो। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मैं आपसे यही कहूंगा, आप इल्म इस एतबार से इसलिए हासिल करते हैं कि आप अपने माँ बाप के हक हुकूक, दुनिया के हक हुकूक, अल्लाह का हक, दुनिया के साथ साथ में दुनिया के मामलात के जो हक हुकूक बनते हैं, सारे हुकूक का आप ख्याल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम के तमाम लोगों को हमेशा हमेशा दीन पर साबित कदम रखे, और अपने बच्चों को, माओ को और बहनों को और अपने तमाम भाइयों को मैं कहता हूँ कि अपने औलाद की सही तालीम, सही तरबियत के लिए आप अच्छा एक स्कूल का इंतखाब करें। और ख़ास करके मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस इदारे में, जिस स्कूल में, ये सुफ़ा एकेडमी में आपके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल करते हैं, यहाँ जितने भी तालीम याफ्ता देने वाले असातिज़ा हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अहले अकीदा हैं, अहलुल हदीस हैं, और साथ साथ अकीदे के साथ साथ मनहज भी उनका बेहतर है, उनका मुस्तकबिल सोच भी अच्छा है। आपसे गुजारिश है कि आप इस स्कूल के बारे में हमेशा फिक्रमंद रहें और अपने बच्चों को इस तालीम के लिए इस स्कूल के अंदर हमेशा रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को जो इल्म सीखें, अल्लाह हम तमाम को उस इल्म पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात 5-7 मिनट मुझे बर्दाश्त फरमा लें। ख़वातीन से गुजारिश है, थोड़ा बदनज़मी का शिकार है आपका मिजाज, आपके बच्चों के तरबियत के हवाले से मैं 2-3 बात अर्ज़ करूँगा, और जल्दबाजी में मैं खुतबे मसनूना भी भूल गया। ये बच्चों का प्रोग्राम है, और बच्चे जो हैं वो मन के सच्चे होते हैं, लिहाजा अल्लाह ने औलाद दी है तो उनकी ताज़ीम करें, तकरीम करें, इज़्ज़त व एहतराम करें, मोहब्बत करें, शफ़क़त करें,
और उससे बढ़कर यह है कि आप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का भी भरपूर ख्याल रखें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते थे, और मोहब्बत का आलम यह था कि उसामा बिन जैद जब दौड़ते हुए कहीं से आते तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको बुलाते, अपनी दाहिनी रान पर बिठा लेते, और आपके नवासे हुसैन इब्न अली को दौड़ते हुए आता देखते तो उनको अपने बाईं रान पर बिठा लेते, फिर सीने से चिमटाते, मोहब्बत करते, फिर दुआ करते, अल्लाहुम्मा अरहमहुमा फइन्नी अरहमुहुमा, अल्लाह मैं इन दोनों से बच्चों से मोहब्बत करता हूं, लिहाजा तुझसे इन पे रहम और करम का मामला फरमाना। मैं आपको वाकया बताऊं बच्चों की मोहब्बत के हवाले से। एक भिखारन औरत, बच्चों से शफकत कितनी होती। भिखारन है और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में आई तो हजरत आयशा ने उसे 3 खजूरें दे दी। भिखारन थी, 2 बच्चे साथ में थे, तो उसने दोनों बच्चों को एक एक खजूर दिया। एक माँ ने खुद खाने के लिए अपने पास रख लिया। दोनों बच्चे छोटे थे, जल्दी जल्दी खजूर खाया और माँ की तरफ देखने लगे तो माँ ने जो खजूर अपने लिए रखा था, खजूर के 2 टुकड़े किए, आधा इस बच्चे को दे दिया, आधा उस बच्चे को दे दिया। जब शाम को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर आए, हजरत आयशा ने अपने शौहरे नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक़े का तस्करा किया तो कहा, आयशा वो औरत, वो भिखारन जब दोबारा तुम्हें मिल जाए उससे कह देना कि मोहम्मद ने तुम्हें जन्नत की बशारत अता फरमाई है। तो आप मुश्किलात झेलती हो, परेशानियां झेलती हो, बच्चे ठिठुरते हुए सर्दी में पेशाब करते हैं, वो तकलीफ भी झेलती हो, 9 माह के हमल का दर्द भी झेलती हो, अल्लाह ने इस पे आपको जन्नत की बशारत अता फरमाई। तो आप इनसे मोहब्बत करें, इनकी तरबियत का भी ख्याल करें, इनके खाने का अदब है, पीने का अदब है, जिंदगी के जीने का सलीका है, जिंदगी का हुनर जानने का सलीका है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्र बिन सलमा खाना खा रहे थे और चारों तरफ से प्लेट में चारों तरफ उनका हाथ जा रहा था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बच्चे को चारों तरफ से खाता हुआ देखा तो उन्हें टोका, तरबियत की, या गुलाम सम्मिल्लाह वकुल बी यमीनिका वकुल मिम्मा यलीक, हे बच्चे प्लेट में चारों तरफ से मत खाओ, खाने का अदब यह है बच्चे, पहले बिस्मिल्लाह कर लो, सामने से खाओ, दाहिने हाथ से खाओ, ये अदब है। और जिंदगी का वो सलीका है, वो आदाब जिंदगी है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है और हमें अपने खूबसूरत और नौनिहाल बच्चों को देना है। आदमी मस्जिद में माल खर्च करता है, मदरसे में माल खर्च करता है, बहुत सी जगहों पे खर्च करता है, लेकिन आप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे जो माल खर्च करेंगे उससे मोहतरम और पाकीज़ा पैसा कोई और नहीं हो सकता। लिहाजा हर तरफ से, और हमारे बच्चे ये माजी की तारीख गवाह है, आप पढ़ो, आगे बढ़ो। माँ आपसे गुजारिश करूंगा, सरपरस्तों को मौका नहीं, लेकिन आप संभालो इन्हें। ये कौम के वो नौनिहाल बच्चे हैं, जिंदगी के जिस शोबे में गए हैं इन्होंने अपने खूंटे गाड़ दिए। जिस भी शोबे में गए, जंग आजादी की तारीख पढ़ो, हिंदुस्तान आजाद हुआ, जब सियासत में गए तो अबुल कलाम आजाद बनकर निकले, खिताबत में गए तो एहसान इलाही ज़हीर बनकर निकले, तालीमी मैदान में गए तो सर सैयद अहमद खान बनकर निकले, क्रिकेट खेलने गए तो अजहरुद्दीन और मोहम्मद शमी बनकर आए, और मैदान जंग में इस्लाम की सरबलंदी के लिए, इस्लाम की बका के लिए जब जरूरत पड़ी, मैदान कारजार में जब निकले तो खालिद बिन वलीद और उसामा बिन जैद बनकर आए। और गोरे अंग्रेजों ने भारत की सरजमीन पे कब्जा किया। जब इस वतन को हमारे खून की जरूरत पड़ी और यही बच्चे जब सर पर कफन बांध कर निकले इस मुल्क की आजादी के लिए, तो इन्होंने वो खूरे जंग लड़ी थी, वो किरदार अदा किया था
और तारीख में एक शायर ने कहा था, खुद को आईने माजी में देखो तो सही, खुद को आईने माजी में देखो तो सही, आंखें शोला हैं, बाजू तेरे तलवार भी हैं, तुम जो चाहो तो बदल डालो जहां का नक्शा, तुझ में तलहा भी है, खालिद भी है, करार भी है। आजादी का जंग जारी था और नौजवान बच्चों, किसी दिन आप बड़े हो गए। एक आखिरी बात अर्ज करूं, आजादी का जंग जारी था और यही बच्चे जिन्होंने अंग्रेजों का जुल्म सितम देखा था, नौजवान हुए, थोड़ी उम्र हुई, जलियांवाला बाग ने, जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश मुसलमानों पर दे दिया, इसलिए कि मुसलमान जंग आजादी में सबसे आगे थे। पूछा गया मुसलमानों पे गोली चलाने का आदेश क्यों दिया था? कहा मुसलमान मैदान जंग से भाग रहे थे, इसलिए हमने गोली चलवा दी। एक नौजवान खड़ा हुआ, तालीम और तरबियत से लायस खड़ा हुआ, कहा कि सरकार अगर एक भी गोली किसी मुसलमान की पीठ पे दिखा देगी, मुसलमान आजादी के आंदोलन से बाहर हो जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, कई दिनों तक पोस्टमार्टम चला, रिपोर्ट आई, 76 लाशें मिली और 76 के 76 मुसलमानों ने गोली अपने सीने पे खाई थी। ये इस कौम का मुस्तकबिल था, इस कौम के बच्चे थे। और सरपरस्तो, एक आखिरी बात, फिर आखिरी बात आ गई। आप कभी कभी शिकायत करते हो मेरे बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते, मेरा अदब नहीं करते। माँ बाप भी सुनो, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में एक आदमी आया अपने बच्चे की शिकायत करने, तो हजरत उमर ने बुलाया उसे, कहा कि बेटे से कहा अपने बाप की बात क्यों नहीं मानते? तो कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मामला यह है कि ये मेरा बाप है, ये मेरी शिकायत करने आया है, लेकिन मामला यह है कि मेरे बाप ने एक मजूसी औरत से शादी कर ली और मैं जब पैदा हुआ तो इसने मेरा नाम खटमल रख दिया और मुझे एक हरफ भी नहीं पढ़ाया, न नाम अच्छा रखा, न माँ का इंतखाब अच्छा किया, न तालीम और तरबियत से नवाजा। बताओ मैं अपने बाप की इज्जत कैसे करूं? तो अगर आप चाहते हो आपके बाप बच्चे आपकी इज्जत करें, आपका एहतराम करें, तो आप अपने बच्चों का भी एहतराम करें। इनका मुस्तकबिल, इनका खूबसूरत जिंदगी ये आपके हाथों में है। इसको बनाना, सजाना, संवारना आपका काम है। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह तबारक ताला हमें अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज़ है गुबारों में उड़ो, शर्फ पे झूलो, बस एक सुखन बंदे आजिज़ की रहे याद, अल्लाह को अपनी हकीकत को ना बोलो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्रोग्राम का इख्तिताम हो गया।